हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदीप सॉल्यूशन पर। आशा करता हूँ कि आप उस परमपिता परमात्मा की कृपा से स्वस्थ व मस्त होंगे। लेकिन कुछ लोग परमात्मा को याद कर कर भी दुखी होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ याद करते हैं और तुमने जिसको देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, उसको तुम याद कैसे कर सकते हो। पहला मुद्दा तो यही आता है। चलो, ये तो बात की बात है, लंबी बात है। हम एक टॉपिक पर बात करते हैं कि आज देखो भाई भाई में कितनी लड़ाई है, बाप बेटा में कितनी लड़ाई है, माता पिता में कितनी लड़ाई है, पुत्र माता में कितनी लड़ाई है। हम देखें तो घर घर में लड़ाई है। ये लड़ाई क्यों है, सवाल ये पैदा होता है। तो इससे पहले सवाल ये आता है कि लड़ाई है, लेकिन उसको शांत कैसे किया जाए। ये लड़ाई उखड़ती कहाँ से है। देखो, बच्चे चाहे लड़ाई करें आपके, और चाहे सभ्यता लाएँ आपके, चाहे संस्कारी बने, चाहे आपके शिक्षित बने, इनमें सब में माँ बाप का ही हाथ होता है। जैसे आप फसल करते हैं, तो फसल में जैसे एक किसान का हाथ होता है, वो चाहे तो अपनी इतनी बेहतरीन फसल कर सकता है, लेकिन ऐसे ही माता पिता का हाथ होता है कि वो चाहे तो अपने पुत्र को कितना भी बेहतरीन बना सकते हैं। अब वो कैसे बना सकते हैं, इन्हीं के लिए हमें शास्त्रों व संतों की जरूरत पड़ती है। इतिहास में देखोगे आपने कि ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए। इनका आप इतिहास देखें तो उन्होंने कितने दुख सहे, पर ये कभी धर्म से विमुख नहीं हुए। इसलिए शास्त्र कहता है कि तुम कैसे पुत्र को जन्म दें हम, जिससे माता पिता का नाम रोशन हो, जिससे भाई भाई में लड़ाई ना पड़े कभी, जिससे आने वाले फ्यूचर में और चलते वर्तमान में कभी दिक्कत ना हो। तो कैसे पुत्र को जन्म देना चाहिए, सवाल ये पैदा होता है। मैं कुछ बोलूं? बोल सकते हैं। लेकिन ध्रुव को तो बिना गुरु के ज्ञान था, मैंने देखा है पढ़ा है। ध्रुव की तुमने कहानी सुनी है, हाँ, पर पढ़ी ध्रुव का तुमने अध्यात्म ज्ञान नहीं सुना है। ध्रुव को ज्ञान दिया था नारद ने। नारद ने। नारद ने ज्ञान दिया, जब उसको ये तो आत्म पढ़ा ज्ञान है, मिला। ये तो मैंने कहीं भी पढ़ा है। तुम्हें पढ़ा नहीं, जब आप ध्रुव की स्टोरी में जाएंगे आप, ऐसा कोई नहीं, कहते हैं गुरु बिन भावनिधि तरह न कोई, चाहे स्वयं शंकर सम हुई। आप शंकर के समान हो जाइए, लेकिन आप उस आत्मज्ञान को नहीं पा सकते जब तक आपको आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिलेंगे, आत्मज्ञानी संत नहीं मिलेंगे। कोई ऐसा नहीं हुआ है। ये तो जो मान लो बिल्कुल अनंत कहानी है। गुरु के श्री राम हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, भगवान शंकर हुए, जिन्होंने गुरु किए। और गुरु किए एक ये छोटी बात है, लेकिन उन्होंने गुरु दरबार में जाकर सेवा भी की। कहते नहीं, राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हू ने गुर कीन, और तीन लोग के वे धनी, तीनों लोगन के बेबी गुर आधीन। तो ध्रुव तो कौन सी, कितनी छोटी चीज है, मतलब दिमाग की बात करें सेंस से। तो गुरु बिन जब महापुरुष आए, तब महापुरुषों ने गुरु किए, और उन्होंने गुरु दरबार की सेवा की, और सेवा करके उन्होंने ये इतिहास में दिखाया कि गुरु के बिना कोई भावनिधि फाड़ नहीं कह सकता है। क्यों कहा भी है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े तिनके लागे किनके लागे पाए, बलिहारी गुरु आप आपकी जो गोविंद दिए मिला है। मिला है। तो गुरु जो है एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सवाल ये है कि गुरु जो आध्यात्मिक होता है वो एक गुरु होता है। और दूसरी बात सवाल ये है कि समय का सदगुरु भी एक ही होता है। आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें तो जो सुखदेव मुनि थे, हम सब जानते हैं कि वो वेद व्यास के, जानी थे। भगवान वेद व्यास के पुत्र थे सुखदेव मुनि। लेकिन जब सुखदेव मुनि का जन्म होता है, तो इतने वे उनकी हिस्ट्री पीछे जान लंबी कहानी हो जाएगी, इसमें शॉर्ट में बोलें तो उन्होंने बगैर गुरु के ज्ञान पाने के लिए 12 साल उन्होंने तप किया, और 12 साल में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो उन्होंने न किया हो। तप में उल्टे खड़े हुए, पानी में डूबे रहे, बैठे रहे, भूखे प्यासे, उन्हें आत्मज्ञान का बोध नहीं हुआ। और वही ज्ञान चाहते तो वेदव्यास दे सकते थे, वेदव्यास ने क्यों नहीं दिया, क्योंकि वेदव्यास भगवान थे। वही ज्ञान वेद व्यास ने कहा सुखदेव मुनि, अगर तुम्हें अब भी मेरी बात मानो, अभी कुछ नहीं हुआ, 12 साल में आपको भटकते भटकते होंगे, आपकी जिंदगी निकल जाएगी। आप समय के अभी इस टाइम पर सद महापुरुष राजा जनक हैं, राजा जनक के पास जाओ, राजा जनक आपको ज्ञान देंगे। कहने का तात्पर्य अर्थ ये होता है कि समय का महापुरुष जो होता है उसके पास ही आत्मज्ञान ये मिलता है। इसको तुम किताब में पढ़ सकते हो, लेकिन इसका प्रैक्टिकल नहीं ले सकते हो। नहीं, जब भारत प्रैक्टिकल लेने के भारत लिए जब श्री राम के पास गए थे, जब उनने बोला था कि भैया आप राजपाट ले लो, तब भी तो उन्होंने जो आए थे उन्होंने बोला था कि राजा जनक के पास जाओ ज्ञान के, ये भी तो मैंने पढ़ा था कहीं।
ये सत्य है इसका? राजा जनक ने उन्हें शांति दिलाई थी, ये तो शांति भौतिक दिलाई। बात है, ये थी, लेकिन भौतिक आत्मज्ञान की बात। बात कहाँ है यहाँ पर? यहाँ तो एक राजपाट की बात है, राजपाट की बात है। यहाँ पर एक प्रेम है, पर आत्मज्ञान अलग चीज है, आत्मबोध अलग लेकिन चीज मैं है। आज आपने जो बताया मुझे ध्रुव की हाँ कहानी में, लेकिन मैं आश्चर्य हूँ, मुझे ये पता नहीं था। हाँ, कोई भी, हम कहते हमने आपको निचोड़ दिया, महापुरुषों के पास लिए गए, हम किसी भक्त के पास नहीं गए। आप सुखदेव मुनि के पास गए, सुखदेव मुनि भटकते रहे 12 साल तक, नहीं ज्ञान हुआ। आप महात्मा बुद्ध के पास जाओ ना, जो भगवान कहलाए, वो कितने भटके। तो ध्रुव ने उन्होंने किस टाइम ले लिया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हम बताएंगे, थोड़ी लंबी हिस्ट्री आएगी, फिर ऐसे बताएंगे। तो अच्छा अच्छा। ध्रुव निकले थे अपने पिता की खोज में, जब माँ ने कहा था कि उस पिता को जानो जो कण कण व्यापक है, जो सबका ख्याल रखता है।